हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन के बारे में। इंटरग्लोब एविएशन को आप इंडिगो के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्रांड है और एविएशन इंडस्ट्री में ज़बरदस्त रुतबा कायम किया हुआ है इंडिगो ने। तो इंटरग्लोब एविएशन में ऐसा क्या हुआ है और कौन से वो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी ही चर्चा हम इसमें डिटेल में करने वाले हैं। इसी के तर्ज पर हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको बताए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ पकड़े हैं। चाहे आप पीबी फिनटेक के बारे में बात करें, आप भी अभी भी देख सकते हैं 1700 के आसपास पहुंच चुका है पीबी फिनटेक। और या फिर आप अभी मैंने इनफैक्ट कल ही की वीडियो मोरपेन लैब्स पे डाली है। मोरपेन लैब्स भी बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बने हुए हैं। मोरपेन लैब्स भी बहुत ही ज़बरदस्त अभी इसमें ब्रेकआउट भी आया है और 12 साल पुराना ब्रेकआउट है, तो ये भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने काफ़ी ऐसे स्टॉक्स पकड़े हैं, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर आपने स्ट्राइड्स फार्मा हो या फिर कोई भी स्टॉक्स। ल्यूपिन हमने बहुत निचले स्तरों पर पकड़ा था। ल्यूपिन में बहुत ज़बरदस्त चाल आई है और आप देख सकते हैं ये सारे ही आइडियाज़ हमने इसी चैनल पर डिस्कस किए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज बात कर लेते हैं इंटरग्लोब एविएशन के बारे में। इंटरग्लोब एविएशन में अभी आज ही के सत्र में एक बहुत ही बढ़िया एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट कहाँ पर आया है, 4600 के आसपास। 4600 मैंने आपको ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये आपको दिख रही होगी 4600 पर। ये लेवल इसने छुआ था ऑलमोस्ट 2.5 महीना पहले, जून में ये लेवल छुआ था। और जून में ये लेवल टच करने के बाद इसने रिट्रेसमेंट दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया। और अच्छी चीज़ क्या है, कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट लिया अपना 50 डेमा पर। 50 डेमा इसका ऑलमोस्ट था कहाँ पर, 4250 के आसपास। और 4250 के आसपास ही इसने अपना सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी और सपोर्ट लेके अब इसने चलना शुरू कर दिया है। 20 डेमा को भी क्रॉस कर गया है और अब जाके इसने अपने प्रीवियस हाई को भी निकाल दिया है। लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है इंटरग्लोब एविएशन, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह के स्टॉक्स में अपने को ध्यान रखना है जहाँ पर कि लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हो या फिर अपने जो काफ़ी पुराने ब्रेकआउट्स आए हैं उनको किसी भी स्टॉक ने क्रॉस किया हो। अगर आपके पास अभी पोजीशन है तो क्या करें, पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहेगा 4600 का स्टॉप लॉस, या फिर आपने बहुत ही निचले स्तरों पर पोजीशन बनाई है तो फिर आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा 4290 या फिर 4350। तो ये दो लेवल्स हैं जो कि 20 डेमा और 50 डेमा है, क्योंकि इसने पहले भी यहीं पर ही सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हैं 50 डेमा पर पहले भी सपोर्ट ले चुका है काफ़ी बार और यहीं पर सपोर्ट लेके 50 डेमा पर ही सपोर्ट लेके और उसके बाद चलना शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा 4290 या फिर 4350 एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा अगर आपने बहुत निचले स्तर पर पोजीशन बनाई है तो। अगर अभी ब्रेकआउट पर ही पोजीशन बनाई है तो फिर आपको 4600 या 4500 पर भी आपको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या फिर ये जो आज के सत्र का जो लो है, अगर ये प्रोटेक्ट कर ले 4470, तो ये भी एक अच्छे स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। इस जो बड़ी सी ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के लो को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़े से इसमें बिगड़ सकते हैं। तो ये लेवल्स का ध्यान रखिएगा और इन लेवल्स के साथ आप बिल्कुल पोजीशन में बने रह सकते हैं। नई पोजीशन बनाना चाहते हैं, नई पोजीशन भी बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नई पोजीशन बनाए तो 4600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही कोई भी नई पोजीशन बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा डिस्क्लेमर की तरह कि इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है अभी, बट हो सकता है पोजीशन बनाऊँ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस किए बिना बिल्कुल मत लीजिएगा। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो 71 के आसपास का आरएसआई है, तो वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम शो हो रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि वॉल्यूम अच्छे हैं, अगर जब जैसे ही ऊपर जा रहा है वैसे वॉल्यूम बढ़िया है और जैसे नीचे आता है तो फिर वॉल्यूम थोड़े घटने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ है और सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इंटरग्लोब एविएशन में डेली के चार्ट पर तो चार्ट पैटर्न्स ज़बरदस्त बने हुए हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 4600 का स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस है। अगर आपने हाल फिलहाल में ही पोजीशन बनाई है या फिर आज ही पोजीशन बनाई है और फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ये पोजीशन है, तो फिर आपके लिए ये 4600 का स्टॉप लॉस अच्छा है। ये डेली का चार्ट हो जाता है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये जो इस वीक में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न है। 10% मतलब 432 रुपीज़ के रिटर्न ऑलरेडी इसने इस मंथ में दे दिए हैं। अब इसमें जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस इस वीकली चार्ट पर अगर देखते हैं तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि इसने काफ़ी टाइम से तोड़ा नहीं है। आप ये पुराना थोड़ा सा चार्ट देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट कब से नहीं तोड़े हैं ये लेवल्स, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट डेढ़ साल से 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा है। अप्रैल 2023 से पहले पहले ये कभी भी इसने 20 डेमा को नहीं तोड़ा था। और उसके बाद अब जाके ये इसने अभी भी देखेंगे तो 4200 के आसपास, 4143
41-43 जो है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म की पोजीशन है तो 41-43 41-50 के आसपास का स्टॉप लॉस आपके लिए अच्छा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और इसमें टारगेट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। टारगेट्स आपको इसमें अच्छे निकल के आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑलमोस्ट 5100 से लेके 5300 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो 5100 से 5300 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहा जा सकता है। अगर आप इसमें आरएसआई भी देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो वो भी 72 का आरएसआई है। तो 71 72 दोनों ही टाइम फ्रेम पर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। और अभी ये ब्रेकआउट आया ही है, मुकम्मल हुआ ही है। तो 5100 से लेके 5300 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें बने रहा जा सकता है इंटरग्लोब एविएशन में। ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर ध्यान रखिएगा कि ये जो इस मंथ का लो है वो लो क्या है, 4162। 4162 टूटना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया 4162 टूटेगा तो एक बार के लिए इसमें निकल जाइएगा, या फिर इसमें बिल्कुल यहाँ पर ही 4162 पे ही अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखिएगा। इसने ये ध्यान रखिएगा जुलाई के मंथ में भी जो लो बनाया था 4165 बनाया था, और इस मंथ में भी 4162 बनाया है। तो एकदम हायर लोज बना रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 4162 का स्टॉप लॉस एकदम कायदे का स्टॉप लॉस है, जहाँ हालांकि बहुत दूर है, बट अभी आप देखते हैं तो फिर इसमें 4700 के आसपास का चल रहा है रेट, और 4600 का स्टॉप लॉस अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू है तो, और 5100 से लेके 5300 का टारगेट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी एकदम ऑल टाइम हाई पर चल रहा है इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट, और बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स लग रहे हैं। हालांकि मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे तो 86 का आरएसआई है, तो वो थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस हो, थोड़ा सा नीचे आए। जैसे ही नीचे आएगा तब उसमें आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 4162। यहाँ पर 4162 और 4700 के बीच में, 4600 के बीच में आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 4162 से लेके 4600 के बीच में। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स को, जहाँ पर फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इस एविएशन इंडस्ट्री में तो आपको पता है इंडिगो ने काफ़ी अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। यहाँ पर इसको मात देने के लिए बहुत ही मुश्किल आ रही है, और मेजर जो इसके मार्केट शेयर है वो इसी के पास है, इंडिगो के पास ही। तो ये हो जाता है इंडिगो पर मेरा व्यू। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन ले रखी है और आपके टारगेट्स क्या हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।